दोस्तों को नमस्कार। आज मैं उस दिव्य पुरुष संत कबीर जी महाराज की और गुरु गोरखनाथ जी की ज्ञान चर्चा के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये दोनों आप उस समय के बहुत पहुँचे हुए चीज़ थे। खैर, संत कबीर जी महाराज का तो मुकाबला ही नहीं था, वो तो कोई अलग ही चीज़ थे। लेकिन गुरु गोरखनाथ जी भी कोई सामान्य चीज़ नहीं थे। वो भी बताया जाता है कि संत के क्या बोलते हैं, शिव जी के अवतार थे। तो वो चीज़ थे जो महाशून्य तक गए थे और शायद वो चाचरी मुद्रा का अभ्यास करते थे, यानी कि ध्यान को तीसरी आंख पे रोकते थे और कई कई घंटों तक वो अपने सूक्ष्म शरीर को ब्रह्मांड की अनंत सीमा तक लेके जाते, अनंत तक नहीं मतलब एक काफ़ी ऊंचाइयों तक लेके जाते थे और ब्रह्मांड के दर्शन करते थे और वहीं रहते थे। उनकी खासियत ये थी, जिसको वो दीक्षा देते थे तो वो उस शिष्य को फिर छोड़ते नहीं थे, अपने साथ रखते थे। तो एक बार जब आपस में संत कबीर जी महाराज की और गुरु गोरखनाथ की ज्ञान चर्चा हुई तो हुआ ये कि उनके पास, जो गुरु गोरखनाथ थे, उनके पास सिद्धियाँ थी। क्योंकि जो ये 5 मुद्राएं करते हैं उनकी सिद्धियाँ, कुछ शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। जैसे कि 5 जो मुद्रा वो होती हैं, जैसे चाचरी, भूचरी, अगोचरी, उन्मुनी, ये जो क्या बोलते हैं इनको, साधनाएं होती हैं। इनसे हमारी क्या बोलते हैं, रिद्धि सिद्धियाँ जागृत हो जाती हैं। तो ये जो रिद्धि सिद्धियाँ मतलब जैसे कि पानी पे चलना, जैसे कि हवा में उड़ना, जैसे शरीर को बिल्कुल हल्का बना देना। तो गुरु गोरखनाथ जी के अंदर शरीर को हल्का बनाने की वो सिद्धि जागृत हो गई थी। तो जैसे ही संत कबीर जी महाराज से ज्ञान चर्चा हुई तो कबीर जी महाराज और उनके गुरु रामानंद जी आए हुए थे और गुरु गोरखनाथ जी भी थे। तो गुरु गोरखनाथ ने व्यंग्य करते हुए, कटाक्ष करते हुए कबीर साहब से कहा। असल में आए तो थे वो रामानंद जी से चर्चा करने के लिए, लेकिन कबीर साहब ने बीच में ही टोक दिया कि पहले गुरु से बाद में चर्चा करना, पहले शिष्य से चर्चा करो। उस समय उन्होंने अपनी उम्र 15 वर्ष की अवतरित कर रखी थी कबीर साहब ने। तो जब वो ज्ञान चर्चा तो वो उसने देखा, गोरखनाथ जी ने देखा कि ये तो छोटा सा बालक है कबीर, ये क्या मेरे से चर्चा करेगा, मैं तो पहुँचा हुआ संत हूँ, वो फकीर हूँ। तो उन्हें व्यंग्य करते हुए कहा, कबीर क्या उम्र है तुम्हारी, तुम्हारी उम्र क्या है। तो संत कबीर जी महाराज ने कहा कि जो बूझे सो बावरा, क्या उम्र हमारी, असंख्य युग प्रलय गए तब के ब्रह्मचारी। तो उन्होंने हिसाब लगाया, यार बच्चा तो कुछ गहरी बात बोल गया। तो जैसे ही मतलब ज्ञान चर्चा शुरू हुई तो उसने क्या किया, गुरु गोरखनाथ ने अपने सिद्धियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे उसने त्रिशूल गाड़ दिया और वो अपने शरीर को हल्का बना लिया। उसने अपने शरीर को हल्का बना करके वो त्रिशूल के ऊपर बैठ गए, हवा में उड़ करके त्रिशूल के ऊपर बैठ गए। और जैसे ही वो ऊपर बैठे तो संत जी बोले कि भाई ऐसा मत कर भाई, नीचे आ जा यार, लोग देख रहे हैं, क्यों तमाशा कर रहा है, ज्ञान चर्चा करनी ही, तमाशा थोड़ी करना है। अब वो बोले नहीं नहीं, मेरे बराबर आके बैठ तब जाके बहस कर मेरे से। अब कबीर जी महाराज कह रहे, भाई नीचे आ जा, ये तमाशा है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है जो तू कर रहा है, नीचे आ जा, यहाँ पे बैठ के बातें करेंगे। अब तू कहाँ ऊपर चढ़े, क्या तमाशे कर रहा है। तो बोला ना ना ना, मैं नहीं मानूंगा, मेरे बराबर आके बैठ, अगर दम है तो बात कर यहाँ आके। अब कबीर जी महाराज ने सोचा भी, यार ये क्या बच्चों वाले खेल कर रहा है। अब उसके पास तो वो तो सर्जन थे पूरी सृष्टि के, संत कबीर जी महाराज। तो अब ये छोटी मोटी बातें उनको क्या, कोई इतनी, ये तो एक नोक, सुई के नोक जितनी बात है। तो कबीर जी महाराज के पास जैसे धागा था, तो वो करते हैं जो जुलाई का काम करते हैं ना, धागा रखते हैं, तो उनके पास वो था। तो उन्होंने क्या किया, कबीर जी महाराज ने धागा ऊपर उछाल दिया। तकरीबन 150 मीटर का धागा होता है इतना, ठीक है। तो भाई वो ऊपर इतना वो सीधा खड़ा होगा धागा। तो कबीर जी महाराज उसके ऊपर जा बैठे, बोले कि अब तू आ ऊपर कर बराबर में बात। तो वो कहाँ 10 फीट का, मुश्किल से 7-8 फीट का होगा त्रिशूल, और वो कहाँ 150 मीटर जाके बैठ गए
ऊपर। बोला कि हाँ हाँ उठ, अब कर बात मेरे से, अगर तू इतना ही ऊपर जाने का शौकीन है तो आजा फिर बराबर में। जब से मैं बोल रहा था भाई नीचे आ जा, क्यों तमाशा कर रहा है, लेकिन भाई उसने सोचा कि अब ये तो भाई अब और ही मामला है। अब वो उठने की कोशिश करने लगे तो उसने सोचा मैं भी अब इससे ऊपर उठने की कोशिश करूँगा। अब वो महासत्ता थे, जब वो गुरु गोरखनाथ उठने की कोशिश करने लगे तो उससे भी नीचे जा पड़े। ठीक है, तो सब हंसने लगे भाई। तो वो आए फिर नीचे, संत कबीर जी महाराज बोले कि क्यों इतना ड्रामा कर रहा था पहले। तो बोले चल ठीक है, एक मैं तेरे को असल मान जाऊंगा, तू मेरे को ढूंढ के दिखा पानी में, अगर तू पानी में मुझे ढूंढ देगा तो मैं तेरे को मान जाऊंगा, संत है तू। बोला ठीक है। तो गुरु गोरखनाथ ने अपना रूप बदल लिया और मछली का रूप कर लिया। मछली का रूप करके वो पानी में चला गया। अब पानी में मछली का रूप, अब संत जी थे यार, कबीर जी महाराज, क्या ये कला दिखा रहा है तू। तो उसने उसी को पकड़ा, उसी मछली को, संत कबीर जी महाराज ने उसी मछली को पकड़ा। ठीक है, मछली को पकड़ के बोले आजा अपने रूप में आजा, अब ज़्यादा ये नौटंकी मत कर। उसके सामने ये चीज़ ही नहीं थी कुछ, ये रिद्धि सीधियाँ तो आया से हाथ जोड़े रखती थी संत कबीर जी महाराज के पास कि भाई बकस दे। तो वो तो सर्जन थे, पूरी सृष्टि का एक मालिक है। ठीक है, तो वो कबीर साहब को बोले कि भाई आप मेरे को ढूंढ के मतलब मैं तुम्हें ढूंढूंगा। तो कबीर साहब बोले हाँ ठीक है, तू भी ढूंढ ले। तो कबीर साहब ने पानी में पानी का रूप ले लिया, वो उसको कहाँ ढूंढे। तो ये जब उनकी आंखें खुली गोरखनाथ की, भाई ये तो और ही मामला है, तो उसने तब उनकी जो है दीक्षा ली, उनकी शरण में आए और अपना जीवन का जो लक्ष्य होता है उसको प्राप्त किया, यानी कि भवसागर से पार गए। भवसागर का मतलब क्या होता है, जितने भी ये जो जन्म मरण से छुटकारा या पूर्ण मोक्ष होता है, कंप्लीट मोक्ष, यानी कि दोबारा पृथ्वी पे नहीं आना होता। ठीक है, और ये एक अनोखी बात होती है, जब मोक्ष की प्राप्ति के लिए आदमी चलता है तो अंदर से एक समझ लो एक लाइट सी होती है, खुशी शांति होती है, शांति के सिवा कुछ होता ही नहीं। आदमी अपने गुरु के ध्यान में खोया रहता है 24 घंटे, और गुरु के ध्यान में इतना खोया रहता है कि उसको चाहे कमरे में बैठा के पूरी ज़िंदगी भी उसको काटने के लिए बोलो तो काट सकता है, यानी कि उसको पूरे विश्व को देखने की इच्छा ही ख़त्म हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि किराए के मकान में हैं, यहाँ तो टाइम पास करना है, मतलब अपनी मौत का इंतज़ार करता है आदमी बेसब्री से कि जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। यानी कि आदमी ये सोचता है कि भाई मैं कब मरूं कब मरूं कब मरूं, क्योंकि मुझे बस वो चीज़ प्राप्त करनी है। उसके सामने मौत का भय समाप्त हो जाता है। वो आदमी ध्यान में इतना खोया रहता है, और गुरु का ही ध्यान आदमी को करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि ध्यान मूलम गुरु रूपम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरु कृपा से ही मोक्ष होता है। देखो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, और नहीं लगी हो तो भी लाइक करें। जय हिंद।